बिहार पुलिस मुख्यालय पटना द्वारा बापू सभागार में 3 नए आपराधिक कानूनों का ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिस प्रशिक्षण में पुलिस महानिदेशक बिहार के आर.एस. भट्टी के द्वारा नए आपराधिक कानून से संबंधित बिहार पुलिस की तैयारियां, जिसमें मुख्यतः ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के संबंध में जानकारियां प्रदान की गई। 3 नए आपराधिक कानून से संबंधित कई महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दी गई और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत दूसरे दिन मंगलवार को भी प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। बिहार पुलिस मुख्यालय पटना से जिस प्रशिक्षण कार्यक्रम में दरभंगा से आर्ट एंड गैलरी, दरभंगा स्टेडियम लहरियासराय में इस मौके पर मौजूद रहे दरभंगा के पुलिस उप महानिरीक्षक मिथिला क्षेत्र दरभंगा बाबूराम और दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी और दरभंगा जिला के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए पुलिस पदाधिकारी और पुलिस विभाग के अन्य दूसरे लोग इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए और इन लोगों से प्रशिक्षण प्राप्त किया। बिहार पुलिस मुख्यालय पटना के द्वारा 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून होंगे। इस कानून के क्रियान्वयन के लिए बिहार राज्य के सभी पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाना है। इस प्रशिक्षण में पीटीसी उत्तीर्ण पुलिसकर्मी से पुलिस अधीक्षक स्तर के पदाधिकारी को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बिहार पुलिस मुख्यालय पटना द्वारा यह प्रशिक्षण 3 सत्र में निर्धारित किया गया है, जिसके आलोक में दरभंगा जिला में प्रथम सत्र का दूसरे दिन का प्रशिक्षण आज बिहार पुलिस मुख्यालय पटना से विभिन्न विशेषज्ञों के द्वारा ऑनलाइन के माध्यम से विभिन्न विषयों फॉरेंसिक क्राइम सीन मैनेजमेंट 1 और 2, क्रिमिनल प्रोसीड्यूर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 एंड NAFIS, CCTNS एवं ICGS का अनुसंधान में उपयोग, पुलिस आदेश संख्या 325/23 का प्रशिक्षण प्रेक्षागृह दरभंगा में दिया जा रहा है। वहीं दूसरे दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम समाप्त होने के बाद हमने दरभंगा के एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी से बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने इसके संबंध में, आइए आपको सुनाते हैं। पुलिस विभाग का प्रशिक्षण आज दूसरे दिन है, क्या कुछ प्रशिक्षण दिया जा रहा है, क्या कुछ आज फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के बारे में दिया गया और फिंगरप्रिंट कैसा लेना है और दूसरा एक नफीस होता है, उसमें जो फिंगरप्रिंट हम लेते हैं, जो किसी अपराधी को गिरफ्तारी करते हैं तो न्यायिक हिरासत में भेजते हैं तो उनका फिंगरप्रिंट लिया जाता है। उसका भी आज वीडियो के माध्यम से और डेमो के माध्यम से ट्रेनिंग दिया गया। अभी नेक्स्ट शाम में भी सेकेंड हाफ में भी हमारा ट्रेनिंग चलेगा और कल भी ट्रेनिंग है और उसके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, साक्ष्य अधिनियम, उनका भी हम लोग अभी ट्रेनिंग बाकी है। उत्साह दिख रहा है कि उत्साह सब लोग प्रशिक्षण जो ले रहे हैं, सब में उत्साह है, सब लोग इंटरेस्ट लेके सीख रहे हैं। हम लोगों का भी ट्रेनिंग चल रहा है, सीनियर ऑफिसर भी बैठे हैं सब लोग। इस प्रशिक्षण का क्या उद्देश्य है सर? उद्देश्य है कि अभी जो नया कानून लागू होगा जुलाई 1 तारीख से, उसी का हम लोग सख्ती से लागू कराना और जब तक वो ट्रेनिंग नहीं दिया जाएंगे सब लोगों को तो उसमें हो सकता है कमी दिखेगा। इसीलिए प्रशिक्षण पहले दिया जा रहा है और ये लोग पढ़ेंगे भी और उसको सीखेंगे भी और 1 तारीख से जब लागू होगा तो बढ़िया से लागू होगा। थैंक यू सर। डेंगू से बचाव को लेकर समीक्षा बैठक की गई। जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में डेंगू से रोकथाम बचाव को लेकर प्रभारी सिविल सर्जन एवं स्वास्थ्य विभाग के संबंधित चिकित्सकों एवं पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने शिक्षकों के माध्यम से सभी स्कूली बच्चों को डेंगू के बारे में जागरूक करना, प्रार्थना सत्र में बच्चों को डेंगू के लक्षण एवं बचाव के बारे में जागरूक करना, प्रभात फेरी के माध्यम से विद्यालयों के आसपास के क्षेत्र में जागरूकता फैलाना और बच्चों के कॉपी के माध्यम से डेंगू के लक्षण एवं बचाव की जानकारी अभिभावक तक पहुंचाने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से समुदाय को डेंगू के बारे में जागरूक करना, हैंडबिल, पोस्टर और बैठक आयोजित कर आमजन को डेंगू के बारे में जागरूक करना और आसपास जल जमाव वाले स्थानों को चिन्हित करते हुए निरोधात्मक उपाय के लिए स्वास्थ्य विभाग से संवयन स्थापित करना और CDPO के माध्यम से मासिक बैठक में डेंगू पर चर्चा करने का निर्देश जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ICDS डॉक्टर रश्मि वर्मा को दिया। उन्होंने जिला पंचायती राज पदाधिकारी को कहा कि जिला अंतर्गत सभी पंचायती राज संस्थानों के सदस्यों एवं जनप्रतिनिधि के माध्यम से डेंगू से बचाव के लिए आमजनों को जानकारी देने को कहा। उन्होंने प्रखंड स्तरीय कर्मचारी एवं पदाधिकारी के बीच बैठक आयोजित कर डेंगू पर प्रभावी नियंत्रण के लिए चर्चा करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने शहरी क्षेत्र में कूड़े कचरा ढोने वाले वाहनों द्वारा डेंगू से बचाव के लिए माइकिंग, फॉगिंग करवाने के निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिए। उन्होंने नगर निगम अंतर्गत जनप्रतिनिधियों के साथ डेंगू से बचाव के लिए जागरूकता बैठक और कार्यशाला का आयोजन कर लेने
का निर्देश दिया। इस बैठक में अपर समाहर्ता आपदा सलीम अख्तर, अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था राकेश रंजन, जिला पंचायती राज पदाधिकारी प्रशांत कुमार, प्रभारी सिविल सर्जन दरभंगा, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर अमरेंद्र कुमार मिश्रा, डीपीएम शैलेश चंद्र एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे। नगर निगम के नगर आयुक्त कुमार गौरव की अध्यक्षता में सभी संबंधित पदाधिकारी और कर्मियों के साथ दरभंगा नगर निगम के सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत सभी 48 वार्डों को स्वच्छ रखने का प्रयास करें और अगर साफ सफाई के बाद भी गंदगी और जल जमाव दिखती है तो कोताही बरतने वाले सफाई अधिदर्शकों पर कार्रवाई की जाए। यह बातें नगर आयुक्त कुमार गौरव ने सफाई और नाला उड़ाई कार्य की समीक्षा बैठक में कही। उन्होंने बताया कि वार्ड में जल जमाव का दोषी जोन प्रभारी के साथ सफाई अधिदर्शकों को माना जाएगा, इसलिए बड़े नालों, क्लवर्ट और पुलिया से पानी निकासी का पुख्ता प्रबंध करें। नगर आयुक्त शहर में होने वाले जल जमाव को लेकर विशेष चिंतित दिखे। उन्होंने इसके लिए जोन प्रभारियों के नेतृत्व में क्विक रिस्पांस टीम का गठन किया। इसके तहत जोन 1, 2 और 3 के प्रभारी के साथ 30-30 सफाई कर्मियों को तैनात किया गया, जो अपने अपने एरिया में जल जमाव की सूचना मिलते ही उसे अविलंब हटाने का प्रयास करेंगे। समीक्षा बैठक के दौरान नगर आयुक्त कुमार गौरव ने बारी बारी से सफाई अधिदर्शकों एवं तीनों जोन प्रभारी से कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान जोन 1 प्रभारी गौतम कुमार ने बताया कि नाला उड़ाई का 10% कार्य बचा हुआ है, जबकि जोन 2 के राकेश कुमार और जोन 3 के मुन्ना ने 5-5% उड़ाई कार्य शेष रहने की बात बताई। इस पर नगर आयुक्त ने पोपलेन मशीन के जरिए जल्द उड़ाई कार्य समाप्त करने का निर्देश दिया। आयोजित बैठक के संबंध में हमने दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त कुमार गौरव से बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। की नालों की साफ सफाई की गहन समीक्षा की गई, जिसमें सभी जोन प्रभारी और जमादार जनकारी शाखा के सिटी नगर उपस्थित और सभी नालों की एक करके हम लोग सफाई की स्थिति से अवगत हुए। जैसा कि हम लोग समीक्षा के क्रम में पाए कि लगभग सभी नालों की एक बार साफ सफाई हो गई है, परंतु साफ सफाई होने के बाद भी बहुत बार देखा गया है कि नालों की स्थिति जो है अभी इतनी अच्छी है नहीं साफ सफाई। हम लोग उसको और भी सभी जमादार को कोशिश करते हैं कि सफाई की जो कार्रवाई है लगातार की जाए, ताकि जल जमाव की स्थिति से इस बात अच्छे से निपटा जा सके। साथ ही साथ ऐसा भी देखा जाता है कि जहाँ जल जमाव होता है उसके बाद जो है उस वार्ड में हम लोग चूना ब्लीचिंग का भी छिड़काव करा रहे हैं और ख़ास करके मच्छर की समस्या भी आजकल काफ़ी देखी जा रही है। हम लोग लगातार फॉगिंग भी करा रहे हैं और साथ ही साथ एंटी लार्वा का भी छिड़काव रेगुलर रूप से करवा रहे हैं। अभी जैसे है कि सभी वार्डों में 2 लीटर की एंटी लार्वा का हम लोग जमादार को हस्तगत करा रहे हैं और उसके बाद जो है हम लोग एंटी लार्वा का छिड़काव। सर, अगर कहीं जल जमाव मिलता है या देखा जाता है तो क्या इसके लिए कोई कार्रवाई की भी बात है? हम लोगों के द्वारा एक क्यूआरटी का गठन किया जा रहा है। कहीं पर भी अगर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होती है तो अविलंब क्यूआरटी वहाँ पहुँच के आवश्यक कार्रवाई करेंगे, जिससे जल जमाव की समस्या से निजामी मिल सके। इसके अलावा भी कुछ जगह चिन्हित किए हुए हैं जहाँ की अक्सर जो है लो लाइन एरिया होने की वजह से जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होती है। वहाँ हम लोग पंप सेट वगैरह भी अभी से स्थापित कराने की कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा हम लोग के द्वारा काफ़ी संख्या में रोड के किनारे जो है नालों का भी निर्माण कराया है। इस बार हम लोग अपेक्षाकृत पिछले वर्ष की तुलना में ज़्यादा तैयार है जल जमाव की समस्या से और जल जमाव की समस्या से निकालने का। दैनिक वेतनभोगी वनकर्मी संघ के बैनर तले वन सुरक्षा कर्मियों के लंबित बकाया मजदूरी का भुगतान करने, वर्षों से कार्यरत दैनिक संविदा अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों की सेवा स्थायी करने, वन विभाग में वृक्षारोपण मजदूरी घोटाला की उच्च स्तरीय जांच कराने, ठेकेदारी तथा पर रोक लगाने सहित 6 सूत्री मांगों को लेकर बिहार सरकार पर्यावरण एवं वन विभाग मिथिला वन प्रमंडल दरभंगा के कार्यालय प्रांगण में वन प्रमंडल पदाधिकारी के समक्ष धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया मंगलवार को। वहीं इस प्रदर्शनकारियों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की गई। वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मीडिया के लोगों से बात की तो इन लोगों ने कहा कि मांगे पूरी नहीं होने तक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। विपिन कुमार दास, हरिलाल राम, कारीगामी, राम दुलारी देवी, मिश्रीलाल मंडल, जहाना खातून, संघ नेता ललन मंडल, महादेव पासवान, सरोजानंद झा, मणिकांत मंडल, भोला पासवान, सुरेंद्र सिंह, राम सेवक यादव सहित कई लोगों ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया। हुआ दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघ के प्रमंडलीय अध्यक्ष हुए
और हमारा इस डिवीजन में, इस वन प्रमंडल में करीब 30 साल से जितने भी आदमी देख रहे हैं सब काम करते आ रहे हैं। उसमें सरकार जो पैसा देती है, सरकार के द्वारा हुआ कि गरीब का पैसा का शोषण दोहन नहीं हो, इसलिए RTGS के माध्यम से उसके खाता में पैसा भेजना था। अब 100 रुपया अगर सरकार देता है मजदूरी के लिए, उसमें 25 पैसा मजदूर के बीच में भुगतान होता है, 75 पैसा है गवर्नमेंट दूसरे आदमी अपने संबंधी के अकाउंट में भेज करके फिर पैसा वापस मंगा लेते हैं। जब गरीब गुरबा कहता है कि हमारा मजदूरी क्या हुआ, तभी साहब सब कहते हैं कि सरकार पैसा देगा तो मजदूरी का भुगतान होगा। और इस कर्मी हैं और ये लोग दरभंगा जिला के भी हैं। बेनीपुर 5 रेंज पड़ता है इस डिवीजन के अंतर्गत। दरभंगा और मधुबनी दोनों जगह के, बेनीपट्टी, झंझारपुर, बेनीपुर 5 जगह के ये लोग श्रमिक के काम करते आ रहे हैं और ये लोग आए हैं अपना बकाया मजदूरी भुगतान। इनके समक्ष आप लोग अपना मांग रख रहे हैं? हम ये वन प्रमंडल पदाधिकारी जीविका दीदियों ने माहवारी से जुड़े मिथिक भ्रांतियों को दरकिनार कर स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से संबंधित जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस यानी वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे हर साल 28 मई को मनाया जाता है। इसका मकसद महिलाओं को माहवारी के दौरान साफ सफाई के महत्व को समझाना है। गांव और शहरों में रहने वाली लाखों महिलाएं आज भी इससे जुड़ी कई जरूरी जानकारियों से अनजान हैं और उन्हें पता भी नहीं कि उनकी थोड़ी सी लापरवाही उन्हें हेपेटाइटिस बी, सर्वाइकल कैंसर आदि जैसे गंभीर बीमारियों से ग्रसित कर सकती है। उन्होंने कहा कि इसका असर महिलाओं पर शारीरिक ही नहीं मानसिक रूप से भी लंबी उम्र तक परेशान करने वाला हो सकता है। इन्हीं विषयों पर सभी को जागरूक करने के मकसद से दरभंगा की जीविका दीदियों ने मासिक धर्म स्वच्छता दिवस पर गर्व से रेड डॉट चैलेंज लेकर मासिक धर्म सप्ताह के रूप में मनाया। दरभंगा जिले के स्वास्थ्य और पोषण कैडर में 49 MRP 252 CNRP के साथ साथ जीविका के ग्राम संगठन व संकुल संघ के हजारों स्वास्थ्य समिति सदस्यों ने भागीदारी निभाई। उन्होंने कहा कि पीरियड्स महिलाओं को होने वाले 4 से 5 दिन की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिससे एक उम्र के बाद हर महिला को इससे होकर गुजरना पड़ता है। इस दौरान महिलाओं को साफ सफाई का खास ध्यान रखने की जरूरत होती है, जिसकी अनदेखी करने पर महिलाओं को कई बार कई तरह की गंभीर समस्याएं हो सकती है। स्वास्थ्य पोषण एवं स्वच्छता विषय के युवा पेशेवर रिंकू ने बताया कि माहवारी को लेकर अभी तक लोगों में अनेकों भ्रांतियां फैली हुई है। अभी भी माहवारी के दौरान कई जगह महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। उन्हें रसोई घर, मंदिर आदि जगह पर नहीं जाने दिया जाता। कई जगह ये मान्यता है कि माहवारी के दौरान महिलाओं को नहाया या बाल नहीं धोना चाहिए। इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है, बल्कि सच तो यह है कि माहवारी के दौरान अपने शरीर की सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। समय नियमित रूप से स्नान करना जरूरी है। ऐसा करने से अनावश्यक संक्रमण से बचाव होता है। वहीं रिंकू ने बताया कि हर साल 28 मई को मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि मासिक धर्म चक्र औसतन 28 दिनों का होता है और आमतौर पर 5 दिनों तक यह होता है। इसलिए वर्ष के 5वें महीने के 28वें दिन को मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के रूप में चुना गया।